बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। तो 10 हमारे साथ है 0.2 नंबर्स, दो नंबर मालूम कर ले। इफ द डिफरेंस बिटवीन देम इज 48 एंड देयर अरिथमेटिक मीन एक्सीड्स देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 18। सबसे पहले हमने 2 नंबर मालूम करना है। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू ए, लेट second number is equal to b according to first condition. a plus a minus b दोनों नंबर का डिफरेंस हमारे साथ 48 के बराबर है। ठीक है, तो इससे मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू b प्लस 48। ये हमारे साथ फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, और दूसरा है their arithmetic mean exceed their geometric mean by 18 according to second condition arithmetic mean exceeds geometric mean by 18। तो arithmetic mean is equal to geometric mean plus 18। तो arithmetic mean हमारे साथ बराबर है a plus b डिवाइड बाई 2 का, geometric mean बराबर है अंडर रूट ए बी का और प्लस 18। ठीक है, इस 2 को ख़त्म करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो a प्लस बी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2, तो a प्लस बी आ जाएगा 2 अंडर द रूट ए बी प्लस 36। अब ये इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे साथ आ गया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम a की वैल्यू इधर पुट करते हैं, तो पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो a की वैल्यू है b प्लस 48, तो इधर मैं पुट करता हूँ b प्लस 48 प्लस b इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट a की जगह मैं पुट करता हूँ b प्लस 48 इंटू b प्लस 36। सिंप्लीफाई करता हूँ तो b प्लस b से हमारे साथ 2b आ जाएगा। 2b प्लस 48 इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर द रूट b स्क्वायर प्लस 48b, b स्क्वायर प्लस 48b और प्लस 36 आ जाए। ठीक है, तो ये हमारे आ जाएगा 2b प्लस 48 माइनस 36 इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर द रूट b स्क्वायर प्लस 48b। अब 2b प्लस 48 माइनस 36 से आता है 12 इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट b स्क्वायर प्लस 48b। अब डिवाइड बोथ साइड बाई 2, तो ये 2 हमारा खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा b प्लस 6 इज इक्वल टू अंडर रूट b स्क्वायर प्लस 48b। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये मेरे साथ आ जाएगा b प्लस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट b स्क्वायर प्लस 48b होल स्क्वायर। तो इससे हमारे साथ आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 48b इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12b। तो ये b स्क्वायर b स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 48b माइनस 12b इज इक्वल टू 36। अब इसे आ जाएगा 36 b इज इक्वल टू 36, बोथ साइड डिवाइड बाई 36, तो b की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी 1। पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो हमारे साथ a आ जाएगी 48, 1 प्लस 48, तो a की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी 49। तो b की वैल्यू भी हमारे साथ मालूम हो गई और a की वैल्यू भी हमारे साथ मालूम हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे साथ सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाते हैं। 11 हमारे साथ है prove that the product of n geometric mean between a and b is equal to the nth power of the single geometric mean। इसका मतलब ये है साबित कर ले
प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन A and B is equal to n power of the single geometric mean between A and B, मतलब अंडर रूट ए बी होल पावर n साबित कर ले कि ये बराबर हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करते हैं और फिर हम राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ में हम लेते हैं, ठीक है। तो लेट स्टार्ट हम लेते हैं, लेट G1 G2 G3 अप टू Gn, ठीक है। और n ज्योमेट्रिक मीन्स between A and B, then G1 A, G1 G2 G3 Gn B फॉर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये हमारे साथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म वी कैन फाइंड आर। तो हमारे साथ जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला हमारे साथ है ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन, ठीक है। तो ए एन लास्ट टर्म हमारे साथ बी है, ए हमारे साथ ए है, और आर पावर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे साथ इधर n प्लस टू है, G1 से Gn तक n है, और a और b के साथ हमारे साथ ये n प्लस टू है, ठीक है। तो b बाई ए हमारे साथ बराबर है b बाई ए इज इक्वल टू आर पावर n प्लस टू। तो यहाँ से n प्लस टू ख़त्म करने के लिए हम पावर में लेते हैं r पावर n प्लस टू पावर 1 ओवर n प्लस टू इज इक्वल टू b बाई ए 1 ओवर n प्लस टू। तो r हमारे साथ आ जाएगा b बाई ए होल 1 ओवर n प्लस टू, ठीक है। अब हमने साबित करना है कि ज्योमेट्रिक मीन n ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट हमारे साथ बराबर होगा G1 मल्टीप्लाई बाई G1 मल्टीप्लाई बाई G2 मल्टीप्लाई बाई G3 अप टू Gn, ठीक है। तो G1 हमारे साथ बराबर है ए आर का मल्टीप्लाई बाई ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए आर क्यूब अप टू ए आर पावर n, ठीक है। तो हमारे साथ ये a कितनी है, n a है, a 1 प्लस 1 अप टू प्लस n, और r पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू प्लस n, ठीक है। तो हमारे साथ आ जाएगा a पावर n और r पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n। इसका फार्मूला हमारे साथ है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब विच इज इक्वल टू n इसमें भी है n इसमें भी है, तो ये हम लिख सकते हैं a n r प्लस r पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल n, ठीक है। होल n हमने ले लिया, ठीक है। अब इधर हम 1 और 2 भी कॉमन लेते हैं, तो 1 और 2 किस तरह कॉमन लेंगे, इधर भी हम a के ऊपर 2/2 लिख सकते हैं, 2/2 1 के बराबर है, r पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल n विच इज इक्वल टू a पावर 2/2। तो ये हमारे साथ आ जाएगा a स्क्वायर और 1 और 2 उधर कॉमन हो जाएगा, r पावर में आ जाएगा n प्लस 1 होल n डिवाइड बाई 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर और r की वैल्यू हमारे साथ है b बाई ए पावर 1/2, r की वैल्यू है b बाई ए पावर 1 डिवाइड बाई n प्लस 2, और एक n प्लस 2 हमारे साथ ये है, ठीक है। n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये हम चेक करते हैं n प्लस 2 माइनस 1, असल में ये n प्लस 1 है, ठीक है। ये हमारे साथ ये n प्लस 1 है, ठीक है। तो ये हमारे साथ मल्टीप्लाई बाई
1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 है, ठीक है, और होल पावर n डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे साथ आ जाएगा a स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 1 इस n प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे साथ आ जाएगा a b होल पावर n बाई 2। ये हमारे साथ इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर सेकंड, राइट हैंड साइड हम लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमने प्रूव करना था कि ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन अंडर रूट ए बी होल पावर n, ठीक है, ये और ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका अगर मैं पावर लेता हूँ ए बी अंडर रूट की कीमत है 1/2 होल पावर n, ठीक है, विच इज इक्वल टू ए बी होल पावर n/2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड साबित हुआ कि n ज्योमेट्रिक मीन, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन between a and b is equal to nth power ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a and b, ठीक है। अगर हम दो टर्म के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन मालूम कर लें और उसका पावर n ले लें, इस तरह हम n ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट मालूम कर लें तो ये आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे साथ सॉल्व कीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 जो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है उसकी तरफ आते हैं। तो 12 हमारे साथ है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ n an plus 1 plus bn plus 1 divided by an plus b power n is the geometric mean between a and b, ठीक है। geometric mean between a and b हमें गिवन है an plus 1 plus b power n plus 1 divided by an plus bn। अगर ये ज्योमेट्रिक मीन हो बिटवीन a and b तो n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये हमें गिवन है और हमें पता है कि ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a and b बराबर है अंडर रूट ए बी का, ठीक है। ये भी ज्योमेट्रिक मीन है, ये भी ज्योमेट्रिक मीन है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई a पावर n प्लस b पावर n इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो an प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 बराबर होगा अंडर रूट ए बी को मैं लिख सकता हूँ ए बी होल पावर 1/2 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये आ जाएगा a पावर n प्लस b पावर n, ठीक है। तो an प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू a पावर 1/2 b पावर 1/2 इनटू a पावर n प्लस b पावर n। इसी तरह an प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 ये बराबर होगा, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो a पावर 1/2 और n जब मल्टीप्लाई हो जाए तो ये प्रोडक्ट में ये पावर 8 होते हैं तो n प्लस 1/2 आ जाएगा और b पावर 1/2, ठीक है। और प्लस a पावर 1/2 और b पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई b पावर n, इससे आता है b पावर n प्लस 1/2, ठीक है। अब ये वाला मैं इस साइड पे लिखता हूँ तो ये n प्लस 1 है तो n प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। अब ये वाला मैं इस साइड पे लिखता हूँ माइनस an प्लस 1/2 और b पावर 1/2 इज इक्वल टू ये हमारे साथ है a 1/2 b पावर n प्लस 1/2 और ये मैं इस साइड पे लिखता हूँ b पावर n प्लस 1 तो ये प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। अब इन दोनों में a पावर n प्लस 1/2 कॉमन है, a पावर n प्लस 1/2 कॉमन है तो इधर हमारे साथ आ जाएगा a पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2, a पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2 इज इक्वल टू इन दोनों में कॉमन है b पावर n प्लस 1/2, b पावर n प्लस 1/2 इधर हमारे साथ आ जाएगा
a पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2, बोथ साइड डिवाइड बाई a पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2। हमारे साथ ये रह जाएगा a पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू b पावर n प्लस 1/2। ठीक है, ये इस साइड पे आ जाए तो हमारे बन जाएगा a बोथ साइड डिवाइड बाई b पावर n प्लस 1/2, तो ये हमारे आ जाएगा a पावर n प्लस 1/2 डिवाइड बाई b पावर n प्लस 1/2 इज इक्वल टू, इधर हमारे साथ आ जाएगा 1। ठीक है, ये मैं इसे लिख सकता हूँ a बाई b होल पावर n प्लस 1/2, और ये 1 भी लिख सकता हूँ a डिवाइड बाई b पावर 0, एनीथिंग पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसी केस में बेस बराबर है तो पावर हमारे साथ बराबर हो गए, तो n प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0 या n इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो n की वैल्यू हमारे साथ मालूम हो गई जो कि बराबर है माइनस 1/2 का। ठीक है, तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो।